हाय एवरीवन। नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग डिलीवरी पार्टनर असाइन करने के लिए एक एपीआई बनाने वाले हैं। ये एपीआई कैसे काम करेगी और कहाँ यूज़ करेंगे एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ, बाद में पॉइंट्स और कोड के ऊपर भी आएंगे। आपको ध्यान होगा कुछ टाइम पहले हम लोगों ने एक ऑर्डर नाउ वाली एपीआई बनाई थी और इसके अंदर डिलीवरी बॉय यानी कि डिलीवरी पार्टनर की जो आईडी थी ये स्टैटिक जाती थी। यहाँ पे आप देख सकते हो, रीजन बीइंग बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कोई एपीआई ऐसी अवेलेबल नहीं थी जो हमारे डिलीवरी पार्टनर की लिस्ट निकाल के हमें यहाँ पे दे पाए। सो ये एपीआई हमें डिलीवरी पार्टनर की लिस्ट निकाल के देगी कि उस लोकेशन के आसपास यानी कि उस सिटी के अंदर कौन से डिलीवरी पार्टनर हैं और उनमें से एक डिलीवरी पार्टनर को ये वाला ऑर्डर असाइन हो जाएगा। और जब डिलीवरी पार्टनर वही वाला डिलीवरी पार्टनर लॉगिन करेगा डैशबोर्ड के अंदर, सो उसको ये वाला ऑर्डर वहाँ पे असाइन हुआ दिखेगा भी और उसका स्टेटस भी दिखेगा कि ये वाला ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, डिलीवर हो चुका है, फेल हो चुका है, जो भी होता है। ऑल राइट, सो ये मैंने आपको बता दिया। ये एक आईडी असाइन करने के लिए हम लोग ये वाली एपीआई बनाने वाले हैं। अगर पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले एक एपीआई राउट बनाएंगे, उसके अंदर एपीआई राइट करने के लिए कोड लिखेंगे, देन हम एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे और हमारे फ्लो को टेस्ट भी करने वाले हैं अच्छे से। ऑल राइट, ये हमारी नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है। 59 पार्ट्स आ चुके हैं, 2-4 पार्ट्स इसके बचे हैं। जल्दी ही ये वाला प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आराम से बैठ के देखना पूरी प्लेलिस्ट को, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कोड के ऊपर आते हैं और एपीआई के अंदर जाके, यहाँ पे एपीआईज हैं हमारे पास, इनके अंदर जाके हम लोग एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। राइट, सो अच्छा, न्यू फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास डिलीवरी पार्टनर है ना, इसके अंदर ही मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ। इसके अंदर में क्या चाहिए, बेसिकली डिलीवरी पार्टनर की सिटी चाहिए कि एक सिटी के बिहाफ पे हम लोग डिलीवरी पार्टनर को गेट करेंगे, ठीक है। गुड़गांव सिटी, दिल्ली सिटीज़ के लिए, तो मैं इस राउट का नाम ब्रेसिस के अंदर सिटी डाल देता हूँ। अब ब्रेसिस के अंदर क्यों डाल रहा हूँ, बिकॉज सिटी हमेशा डायनेमिक हो सकती है। और इसके अंदर एक और फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा route.js। कूल है, ठीक है। देन इसके अंदर हम लोग हमारी एपीआई लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट फंक्शन, और ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, ये बेसिकली एक असिंक फंक्शन होने वाला है। कूल है। और यहाँ पे ये एक गेट मेथड भी रहेगा। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट लगाएंगे, देन कंटेंट डालेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पैरामीटर के अंदर से सिटी निकालते हैं। सो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट सिटी, कॉन्स्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट डॉट पैरम्स डॉट सिटी, इस तरीके से। अब एक बार के लिए हम लोग ये सिटी गेट कर लेते हैं और सिटी को ही रिटर्न करवा देते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे सिटी ही पास कर देंगे जो हमें यहाँ पे मिलेगी। सो अब इस वाले को एक बार के लिए चेक कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे आऊँगा लोकल होस्ट 300 के बाद API एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं सिंपली डिलीवरी पार्टनर और मैं सिटी का नाम डालता हूँ गुड़गांव। सो अब ये 500 दे रहा है, लेट मी चेक कि ऐसा क्यों कर रहा है। अच्छा, हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं करा कुछ भी। सो मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ एंड लेट्स सी अगेन। अभी आप देख सकते हो जो भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, जैसे मैंने गुड़गांव डाला, दिल्ली डाला, तो मुझे यहाँ पे कोड के अंदर अवेलेबल भी हो गया और वो वाली सिटी मुझे मिल भी रही है, ठीक है। देन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक और मैं वेरिएबल ले सकता हूँ यहाँ पे, लेट सक्सेस, जो बाय डिफॉल्ट रहेगा फॉल्स, और उसके बाद में अवेट यूज करेंगे mongoose डॉट कनेक्ट और यहाँ पे डालेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग कोमा और यहाँ पे डालने वाले हैं बेसिकली यूज न्यू URL पार्सर ट्रू। राइट, एंड देन इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, लेट फिल्टर, और ये जो फिल्टर होगा ना, ये मैं फिल्टर क्यों बना रहा हूँ, वैसे डायरेक्टली आईडी पास कर सकते हैं। मैं एक बार के लिए आपको यहाँ पे ना स्कीमा से फाइंड ऑपरेशन करके भी दिखा देता हूँ। कॉन्स्ट लेते हैं रिजल्ट का और यहाँ पे लिखेंगे अवेट, और अवेट के बाद में डिलीवरी बॉय वाली स्कीमा निकालेंगे डॉट फाइंड। सो वैसे तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकता हूँ कि सिटी कोलन सिटी, बट मैं डायरेक्टली सिटी मैच नहीं करूँगा बिकॉज मान लो अभी के लिए आप यहाँ पे गुड़गांव डाल रहे हो, राइट, तो आपने डाला गुड़गांव, अब ये नॉर्मल स्मॉल जी है। अब हो सकता है बाद में आप यहाँ पे कैपिटल जी भी कोई डाल सकता है, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है, कैपिटल N भी हो सकता है, कंप्लीट गुड़गांव कैपिटल भी हो सकता है। तो इसको केस इनसेंसिटिव बनाने के लिए मैं एक फिल्टर बनाता हूँ। इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले सिटी रहेगा और सिटी के अंदर हम लोग क्या करेंगे,
इस तरीके से डॉलर रेजेक्स ये डालेंगे हम लोग, देन न्यू REGEXP और यहाँ पे डालेंगे सिटी। ठीक है, एक न्यू रिजेक्स बना दी और यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में स्मॉल आई डाल देंगे, जिसका मतलब है कि केस इनसेंसिटिव अब हो चुका है। और इस फिल्टर को उठा के मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट, और जो रिजल्ट आएगा इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा एंड लेट्स सी इज इट वर्किंग। थोड़ा लोड तो ले रहा है, लेट्स सी। ऑलराइट, सो एक बार फिर से रिफ्रेश। अच्छा, ये डाटा यहाँ पे आ चुका है, थोड़ा लेट आया एक दो बार रिफ्रेश करने के बाद, बट डाटा यहाँ पे आ चुका है। सो अभी हमारे पास गुड़गांव लोकेशन के ऊपर मोहन एंड सोहन 2 डिलीवरी बॉय हैं, बट ये ऑर्डर किसको असाइन होगा? टेक्निकली होता क्या है कि दोनों डिलीवरी बॉय के पास एक कंफर्मेशन बॉक्स जाता है, राइट, एप्लीकेशन के अंदर। सो जो भी उन दोनों में से पहले उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वही वाला ऑर्डर उसको असाइन हो जाता है, राइट। बट यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, सो हम लोग किसी भी दोनों में से को रैंडम को ये वाला डिलीवरी असाइन कर देंगे। कूल। सो रैंडम असाइन करने के लिए सबसे पहले करना पड़ेगा, इस एपीआई को कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, एंड देन उनमें से कोई एक रैंडम वैल्यू चूज करनी पड़ेगी। सो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक लेट डिलीवरी बॉय रिस्पॉन्स नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, एंड देन इसके अंदर हम लोग फेच एपीआई यूज करेंगे और सेम यही वाला पाथ डाल देंगे जो हमारे पास। ठीक है, अब ये जो गुड़गांव पाथ है ये भी हमें डायनेमिक चाहिए। सो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे यूजर आईडी निकाली है, इसी तरीके से हम लोग यूजर की सिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिटी। अब ये जो सिटी होगी इसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे आईडी की जगह पे। सो प्लस सिटी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, सिंपली जो ये रिस्पॉन्स आ गया इसको मैं ओवरलोड कर लेता हूँ। सो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इसको जेसन में कन्वर्ट कर दूंगा बेसिकली, और यहाँ पे अवेट कर दूंगा। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट हम लोग आप चाहो तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि इस डेटा के अंदर क्या आया। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार रिटर्न फॉल्स कर देता हूँ ताकि आगे इसका फ्लो ना जाए, और यहाँ पे कंसोल लगा देता हूँ। कंसोल लगाऊंगा मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर जो रिस्पॉन्स है हमारा इसको चेक करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं, देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट, और कार्ट के अंदर कोई भी एक वैल्यू ऐड कर लेता हूँ। लेट्स से मैं डोमिनोज के ऊपर जाता हूँ, यहाँ से एक आइटम फूड आइटम ऐड करा, कार्ट में जाऊँगा, और ये ताकि मैं इस ऑर्डर को चेक कर पाऊँ, मैं यहाँ पे पहले ऑर्डर नाउ पे जाके यहाँ पे जैसे मैं प्लेस योर ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो देखो मुझे यहाँ पे एक एरे दिखा जिसके अंदर 0 वैल्यू आ रही है। अब इसके अंदर 0 वैल्यू क्यों आ रही है, बिकॉज ये जो सिटी है ना, आई गेस ये अनडिफाइंड जा रही है। सो लेट मी जस्ट फिक्स दिस। अच्छा, यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं आएगा सिटी के पास, एंड आई गेस अब ये प्रॉपरली जाएगी। सो अब मैं यहाँ पे आता हूँ। सो अब आप यहाँ पे देखोगे कि 2 हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ चुके हैं। अब जो दोनों रिजल्ट आए इनमें से एक चूज करना है हमें, और उनकी आईडी ही पास करनी है यहाँ पे, बाकी सब कुछ तो मैं पास नहीं करना। सो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिलीवरी बॉय का जो ये है ना मेरे पास, सबसे पहले मैं निकालूंगा डिलीवरी बॉय आईडीज करके एक ऑब्जेक्ट लूंगा, और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स मेरे पास आया है ना, इसके अंदर एक रिजल्ट वेरिएबल है हमारे पास डॉट मैप, उसके ऊपर एक मैप लगाऊंगा, और मैप के अंदर सिंपली मैं जो आईडी है ना वो रिटर्न कर दूंगा, बाकी मुझे कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। सो मैं यहाँ पे आइटम लूंगा, और यहाँ पे सिंपली हम लोग लिखेंगे आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, इस तरीके से। ठीक है, सो अब इसके अंदर आई गेस आईडीज आ गई होंगी। सो मैं एक बार चेक करता हूँ कि आईडीज आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं। सो यहाँ पे आईडी में गए, सो यहाँ पे एक एरर मिल गया हमें, डिलीवरी बॉय आईडी इज नॉट डिफाइंड। एक्चुअली इसके लिए ना जस्ट हमें एक लेट या फिर कॉन्स्ट यूज करना पड़ेगा, और ये वाला एरर फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे आए, सो दोनों आईडीज मिल गई। अब इन दोनों में से कोई एक आईडी चूज करनी है, उसके लिए क्या रहेगा, सो हम लोग ना यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली लिख सकता हूँ यहाँ पे डिलीवरी बॉय की जो आईडी थी ना, कौन सी वाला, ये वाला वेरिएबल ले लेता हूँ सिंपली। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, डिलीवरी बॉय आईडी इक्वल टू डिलीवरी बॉय आईडीज, जो ये हमारे पास आईडीज हैं, इसके ऊपर हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, एरे वाली ब्रैकेट्स लगा के इनमें से कोई एक, यानी कि जितनी वैल्यूज हैं 0 हो गए फिर 1, बिकॉज 2 ही वैल्यू है ना, उनमें से हम लोग क्या लिखेंगे, मैथ डॉट फ्लोर।
ठीक है, यानी कि ये इनमें से एक फ्लोर करके एक रैंडम कोई भी एक वैल्यू निकालेगा। ठीक है, ये फ्लोर करेगा, इसको राउंड कर देगा, और यहाँ पे इसके अंदर क्या लिखेंगे, मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, सो ये इसमें से रैंडम वैल्यूज निकाल के लेके आएगा। एंड यहाँ पे इनटू हम लोग किससे कर देंगे, डिलीवरी बॉय की जो लेंथ है उससे, डॉट लेंथ, इस तरीके से। ठीक है, सो ये फ्लोर हो जाएगा। अब एक बार इसका आउटपुट चेक कर देंगे, हमारे आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, क्या हमें इसका आउटपुट डायनेमिक मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। सो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड इसको फिर से क्लिक करूँगा। ओके, डिलीवरी बॉय आईडी इज नॉट डिफाइंड अगेन यार, मुझे यहाँ पे लेट लेना पड़ेगा एंड फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो अभी लास्ट में क्या आई, BD4, फिर से क्लिक करा, यहाँ पे BD6 फिर से आ गया, फिर BD4। देखो कंप्लीटली रैंडम, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आ जा रही है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू आ गई। सो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे डिलीवरी बॉय की आईडी जा रही थी, ये यही वाली आईडी चली जाएगी, और विच इज़ डायनेमिक। एक चीज़ आप यहाँ पे और भी कर सकते हो, यहाँ पे अलर्ट करवा सकते हो कि अगर ये डिलीवरी बॉय की आईडी में कुछ भी नहीं है, बिकॉज मान लो हो सकता है आप एक ऐसे एरिया के अंदर रह रहे हो वहाँ पे डिलीवरी बॉय अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, अभी के लिए ऑफ पे है, तो क्या ऐसे तो किसी को भी हो जाएगी ना, तो वहाँ पे अगर अवेलेबल नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर ये अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे एक अलर्ट मार सकते हैं, नोट करके, नॉट अलर्ट, और यहाँ पे लिख सकते हैं डिलीवरी बॉय नॉट पार्टनर, लिख देते हैं नॉट अवेलेबल, एंड देन इसके अंदर ही हम लोग हमारा रिटर्न फॉल्स भी कर देंगे इस तरीके से। कूल। एंड अब हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे और इस ऑर्डर को प्लेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा, ऑर्डर कंफर्म हुआ और हमारा ऑर्डर यहाँ पे डन हो चुका है। ठीक है, सो कौन से आया था, डोमिनोज से आया था। अगर आप ये वाला ऑर्डर चेक करोगे लिस्ट के अंदर, सो डिलीवरी बॉय की जो पार्टनर आईडी रहेगी ना, वो जो गुड़गांव में 2 लोकेशन पे अवेलेबल थे उनमें से एक आईडी ही रहेगी, या आप लोग डाटाबेस के अंदर कंफर्म भी कर सकते हो। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो डिलीवरी बॉय, हम लोगों ने यहाँ पे डिलीवरी बॉय को भी लॉगिन करके रखा था ना, इस जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे जितने भी ऑर्डर उसको असाइन हुए या डिलीवर करे हैं उन सब का यहाँ पे हमें लिस्ट मिल जाएगी, और डिलीवरी बॉय ही डिलीवर करता है फूड को, कि डिलीवर हुआ, रास्ते के अंदर है, जो भी है। सो यहाँ से स्टेटस भी चेंज कर सकता है उसके। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।